हाय, हम जानते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस तीन चीजों की मदद से पॉसिबल हो पाती है, या तो हीट, या तो इलेक्ट्रिसिटी, या तो लाइट। हम देख चुके हैं कि हीट की मदद से कैसे डीकंपोजिशन रिएक्शंस करवाई जाती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डीकंपोजिशन रिएक्शंस कैसे हो पाती है। तो क्यों ना एग्जांपल लेते हैं एक ऐसे कंपाउंड के डीकंपोजिशन का जिसे हम सब जानते हैं, ए वेरी कॉमन कंपाउंड। आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर। जब वाटर या पानी का डीकंपोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करवाया जाता है तो पानी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि उन एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाता है जिनसे वो बना हुआ है। यानी कि पानी डिवाइड हो जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब हम पानी का डीकंपोजिशन करवाते हैं तो इस रिएक्शन में क्या होता है। वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप कुछ इस तरह दिखता है, जिसमें नीचे एक बैटरी रखी जाती है। बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्मिनल से एक एक कार्बन की रॉड जोड़ दी जाती है। ये कार्बन की रॉड्स इलेक्ट्रोड्स के तौर पे एक्ट करती हैं और ऊपर एक बीकर रखा जाता है और उस बीकर को नीचे से रबर कॉर्क से पैक कर दिया जाता है ताकि उस बीकर में पड़ा हुआ पानी नीचे लीक ना हो। बीकर में हम वाटर लेते हैं और उसमें दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं जो कि कार्बन की रॉड्स के ऊपर इन्वर्टेड रहते हैं। इनिशियली ये दोनों टेस्ट ट्यूब्स पूरे पानी से भरे हुए रहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब्स के ऊपर का पोर्शन फिलहाल थोड़ा खाली नजर आ रहा है, लेफ्ट में थोड़ा ज्यादा और राइट टेस्ट ट्यूब में थोड़ा कम। लेकिन इनिशियली ये दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स पूरे पानी से भरे हुए रहते हैं। तो अब देखते हैं जब हम इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब किस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। अब हम देख चुके हैं कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप कैसा दिखता है। एक्चुअली इस सेटअप में जो हमने बीकर लिया था जिसमें पानी पड़ा हुआ था, उस पानी में सिर्फ पानी मौजूद नहीं है। हम एक्चुअली एसिडिफाइड H2O लेते हैं, यानी कि एसिडिफाइड वाटर लेते हैं। इस एसिडिफाइड वाटर का मतलब होता है कि हम पानी में कोई एक एसिड भी मिला देते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से पानी में सल्फ्यूरिक एसिड H आयंस और सल्फेट आयंस में डिवाइड हो जाता है। इसलिए हमें इस बीकर में तीन चीजें मिलेगी, एक तो पानी के मॉलिक्यूल्स, एक तो H आयंस और एक सल्फेट के आयंस। अब देखते हैं किस तरह से रिएक्शन होती है। हम जानते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल से अटैच की गई रॉड जो कि कार्बन रॉड है वो कैथोड है और पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच की गई रॉड यानी कि कार्बन रॉड एनोड है। अब इन दोनों रॉड्स में भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आ चुके हैं। तो इस बीकर में जो तीन चीजें हैं H2O, H आयंस और सल्फेट आयंस, उनमें से देखते हैं कि जब पानी के मॉलिक्यूल्स इन नेगेटिव और पॉजिटिव रॉड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है। देखते हैं जब कैथोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास पानी के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो देखते हैं क्या रिएक्शन होती है। लेकिन इसके पहले समझ लेते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स किस तरह से होते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स में O और H मौजूद रहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग रहती है, यानी कि शेयरिंग वाली बॉन्डिंग रहती है। लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ थोड़े खींच लेता है। इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर दो पार्शियली नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं और दोनों हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली एक एक पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम कन्वीनियंसी के तौर पे आने वाली रिएक्शंस में O को हम पार्शियल 2- नहीं दिखाएंगे, सिर्फ 2- इंडिकेट करेंगे और H+ को हम H पार्शियली पॉजिटिव को हम सिर्फ H+ इंडिकेट करेंगे। तो देखते हैं कैथोड की तरफ रिएक्शन क्या होगी। जब पानी के मॉलिक्यूल्स कैथोड के पास आएंगे रिएक्शन करने के लिए, तो हम जानते हैं कि कैथोड क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स, अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स में जो H आयंस मौजूद हैं वो H आयंस एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे इस नेगेटिव कैथोड से। दोनों मॉलिक्यूल्स में से एक एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। अब क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था एक और एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेता है, तो हाइड्रोजन जो कि एक पॉजिटिव आयन के रूप में था अब वो न्यूट्रल एटम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों मॉलिक्यूल्स में से एक एक हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम में, और दोनों हाइड्रोजन एटम्स मिलके हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। और क्योंकि दोनों ही मॉलिक्यूल्स में एक एक हाइड्रोजन निकल चुका है तो अब दोनों मॉलिक्यूल्स में OH आयन बचा रहेगा। हम जानते हैं कि O के ऊपर -2 चार्ज है और H के ऊपर +1 चार्ज है, तो ओवरऑल OH के ऊपर
एक नेगेटिव चार्ज बचेगा। इसलिए हमें इस पूरी रिएक्शन में एक H2 का मॉलिक्यूल मिलता है और 2 OH आयंस मिलते हैं। तो अगर इक्वेशन के तौर पे लिखनी है तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, दो पानी के मॉलिक्यूल्स जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि H आयंस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, लेकिन ओवरऑल इस पूरी इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं। तो जब 2 पानी के मॉलिक्यूल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो हमें एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्रोवाइड होता है और 2 OH आयंस प्रोवाइड होते हैं। ये थी एक सिंपल इक्वेशन कि कैथोड पे किस तरह पानी के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं। इस तरह हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पे और साथ ही साथ OH आयंस भी मिलते हैं। अब आगे देखते हैं कि इस प्रोसेस में एनोड के तरफ जब पानी के मॉलिक्यूल्स जाते हैं तो किस तरह की रिएक्शन होती है। देखिए, जब एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पानी के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो हम जानते हैं कि यहां पे भी O के ऊपर -2 चार्जेस हैं और सभी H के ऊपर +1 चार्जेस हैं। तो क्योंकि ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ऑक्सीजन के जो -2 चार्जेस हैं, यानी कि ऑक्सीजन के पास जो एक्सेसिव 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि और कुछ नहीं हाइड्रोजन के हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एनोड को डोनेट कर देगा। दोनों ही मॉलिक्यूल्स में एक्चुअली जितने भी मॉलिक्यूल्स आए, लेकिन फिलहाल हम 2 का एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं क्यों। जब 2 मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के आयंस अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स एनोड को डोनेट कर देंगे तो ऑक्सीजन के दोनों ही एटम्स न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब जो पहले आयनिक ऑक्सीजन थे वो अब न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहां से निकले हुए दोनों ही ऑक्सीजन के न्यूट्रल एटम्स ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल तैयार करेंगे। इस तरह से हमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है इस रिएक्शन के दौरान। साथ ही साथ दोनों ही पानी के मॉलिक्यूल्स में से ऑक्सीजन एटम्स निकल चुके हैं तो हमें 4 हाइड्रोजन के आयंस मिलेंगे। तो कुल मिला के इस इक्वेशन में क्या हुआ, 2 पानी के मॉलिक्यूल्स जब उनमें से ऑक्सीजन आयंस अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं एनोड को, यानी कि हम 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से माइनस लिख सकते हैं, तो हमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल प्रोवाइड होता है प्लस 4 हाइड्रोजन के आयंस मिलते हैं। तो हम इस -2 इलेक्ट्रॉन को यहां न लिख के यहां लिख सकते हैं +2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में से पानी के 2 मॉलिक्यूल्स में से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिला, 4 हाइड्रोजन के आयंस मिले प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले। 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं यहां पे हमें, क्योंकि दोनों ही मॉलिक्यूल्स में से ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स एनोड को डोनेट किए हैं। तो टोटल हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। इस तरह हम इस इक्वेशन को शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों ही रिएक्शंस को अगर हम देखें कंबाइन करके तो दोनों रिएक्शंस कुछ इस तरह की होती है। अब एक बात यहां पे देखने वाली बात है कि जब एनोड के तरफ पानी के मॉलिक्यूल्स आते हैं तो यहां पे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट करना ऑक्सीडेशन कहलाता है, इसलिए यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जब हमने कैथोड की रिएक्शन देखी थी तो कैथोड की रिएक्शन के समय हाइड्रोजन के जो आयंस हैं वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करना रिडक्शन कहलाता है, इसलिए हाइड्रोजन का यहां पे रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। इस एनोड की रिएक्शन में जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि हम इसे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे। तो अब जब हम इन दोनों ही रिएक्शंस को कंबाइन करके देखते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। रिडक्शन के समय पानी के मॉलिक्यूल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे थे और पानी के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करके हमें हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल दे रहे थे और साथ ही साथ 2 हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहे थे। ये थी कैथोड की तरफ होने वाली रिएक्शन। जबकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम देख चुके हैं जो कि एनोड पे होती है, जिसमें 2 पानी के मॉलिक्यूल्स अपने आप में से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के, यानी कि एक्चुअली ऑक्सीजन आयंस अपने आप में से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं और हमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है, साथ ही साथ 4 हाइड्रोजन के आयंस मिलते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमने कैथोड पे क्या रिएक्शन दिखाई है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं
और एनोड पे हमने ये रिएक्शन दिखाई है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं एनोड रॉड को। हम यहां पे देख सकते हैं कि कैथोड में हमने दिखाया था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, यानी कि निकल रहे हैं कैथोड से, और एनोड पे हमने दिखाया था कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एनोड की तरफ, यानी कि ऑक्सीजन डोनेट कर दे रहे हैं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इस टोटल डायग्राम को अगर देखें तो हम जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कैथोड पे, यहां पे कैथोड 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे और जो एनोड है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। हम जानते हैं कैथोड की तरफ हाइड्रोजन आयंस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से ले लिए थे और यहां पे पानी के मॉलिक्यूल्स ने एनोड को अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए थे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलना और 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जो हमने कैथोड की तरफ रिएक्शन देखी थी, हम जानते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स जब कैथोड पे रिएक्शन करते हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स गेन कर पाते हैं। दोनों मॉलिक्यूल्स में से एक एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 पानी के मॉलिक्यूल्स की जगह 4 पानी के मॉलिक्यूल्स लेंगे, ताकि 2 पानी के मॉलिक्यूल्स अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर पा रहे हैं तो 4 पानी के मॉलिक्यूल्स मिलके 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाए, तब जाके इक्वेशन बैलेंस होगी। इस कंबाइंड इक्वेशन को देख के आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब रिडक्शन के समय हम 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करवा रहे हैं पानी के मॉलिक्यूल्स को, तो 2 पानी के मॉलिक्यूल्स काम में आ रहे हैं। तो हम अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 पानी के मॉलिक्यूल्स की जगह 4 पानी के मॉलिक्यूल्स इंडिकेट करें, टोटल 4 हो जाएंगे, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स भी 4 हो जाते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएंगी 4H2O, गेन करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4 पानी के मॉलिक्यूल्स में हर एक पानी का मॉलिक्यूल एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हम जानते हैं कि एक्चुअली वो हाइड्रोजन आयन होता है जो कि एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। फिर हमें प्रोडक्ट के रूप में एक नहीं 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे और ऑक्साइड के, हाइड्रोक्साइड के 4 नेगेटिव आयंस मिलेंगे। इस तरह से ये हो जाती है एक्चुअल रिएक्शन रिडक्शन की। तो अब हम इस इक्वेशन को ओवरऑल देखते हैं। तो क्या देखते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में से निकल के पानी के मॉलिक्यूल्स के पास गए और एनोड की तरफ क्या हुआ, पानी के मॉलिक्यूल्स ने 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए एनोड को। अब इक्वेशन बैलेंस लग रही है कि कैथोड में से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और एनोड के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को हम अगर कंबाइन करके लिखें तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनती है। 6H2O, यानी कि 4 पानी के मॉलिक्यूल्स हमने कैथोड के पास रिएक्ट करवाए और 2 पानी के मॉलिक्यूल्स हमने एनोड के पास रिएक्ट करवाए। तो टोटल 6 पानी के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं और ये 6 पानी के मॉलिक्यूल्स मिलके टोटल होता क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। एक्चुअली हम जानते हैं कि 4 पानी के मॉलिक्यूल्स कैथोड रॉड पे 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। 4 पानी के मॉलिक्यूल्स कैथोड रॉड पे 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो टोटल गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतनी हो गई और प्रोडक्ट के रूप में हमें टोटल क्या क्या मिलता है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है, 4 हाइड्रोक्साइड के आयंस मिलते हैं, 4 H आयंस मिलते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन के समय एनोड पे 2 ऑक्सीजन्स ने 4 इलेक्ट्रॉन्स एनोड को डोनेट कर दिए थे। यहां पे एनोड रिएक्शन में हमने देखे थे कि दोनों ऑक्सीजन ने मिलके 4 इलेक्ट्रॉन्स एनोड को डोनेट कर दिए थे। ओके, तो इस तरह से ये हो गई पूरी कंबाइंड रिएक्शन। साफ दिख रहा है कि इस पूरी कंबाइंड रिएक्शन में हाइड्रोजन के हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिले हैं और ऑक्सीजन का 1 ही मॉलिक्यूल मिला है। अगर हम शॉर्ट में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब 6 पानी के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर चुके होते हैं, जिसमें से 4 रिएक्ट करते हैं कैथोड पे और 2 रिएक्ट करते हैं एनोड पे, तो टोटल ये 6 मॉलिक्यूल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में नहीं मतलब कैथोड और एनोड पे रिएक्ट करते हैं, तो टोटल बाय एज अ प्रोडक्ट 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रोवाइड होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले डबल मात्रा में मिलता है, डबल प्रोपोर्शन में मिलता है। बुक में भी लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस की जो मात्रा है वो ऑक्सीजन गैस के मुकाबले डबल होती है। इसलिए इनिशियली हमने जो ये डायग्राम देखा था, इस डायग्राम में जो 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स हैं उसमें से लेफ्ट वाले इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब पे
जो कि एक्चुअली कार्बन यानी कि कैथोड रॉड से जुड़ा हुआ है नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, उस पे हाइड्रोजन गैस एमिट होती है और इस टेस्ट ट्यूब में जो वॉल्यूम है वो जो अपर पोर्शन का वॉल्यूम है गैस का वो ज्यादा है राइट वाली एनोड रॉड के ऊपर जो टेस्ट ट्यूब पड़ा हुआ है उसके मुकाबले, क्योंकि हम जानते हैं, हम रिएक्शन की मदद से समझ चुके हैं कि कैथोड पे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एमिट हो रही है और एनोड पे यानी कि राइट वाली रॉड पे ऑक्सीजन गैस एमिट हो रही है। और हम जानते हैं कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ऑक्सीजन के मुकाबले डबल होता है, इसीलिए लेफ्ट वाले टेस्ट ट्यूब में जो अपर एम्प्टी पोर्शन है वो डबल है किसके मुकाबले, राइट टेस्ट ट्यूब पे जो अपर एम्प्टी पोर्शन है उसके मुकाबले। तो ये थी कंप्लीट वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस।